आज यीशु मसीह का जीवने का दिन है, तो उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। यीशु मसीह का पुनरुत्थान और जीवन। और यीशु मसीह ने यूहन्ना 11 का 25 और 26 में कहा, तो यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? यहाँ पर एक लाजरस नाम का क्या है, व्यक्ति है, वो यीशु मसीह का मित्र है। वो मर गया, उनके माता पिता नहीं थे, ये लोग अनाथ थे, तो यीशु मसीह से इनका दोस्ती था, तो ये मर गए। उसके बाद यीशु मसीह आएंगे बोलकर इंतजार कर रहे थे। इनका 2 बहन थे, इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह जब भी उधर यरूशलेम की तरफ, बेथलेहम की तरफ जाते थे, वहाँ पर बैठते थे और उनके घर में खाते थे और पानी पीते थे। तो यहाँ पर वो व्यक्ति मर गया। किसी के घर में एक ही पुरुष हो और मर जाए, 2 बहन हो, उसके लिए दिक्कत है कि नहीं? माँ बाप जिसके पास नहीं, मर गए, तो मरने के बाद यीशु मसीह पहुंचने में लेट हुआ। तो पहुंचने में जब लेट हुआ तो उसको गाड़ दिया गया। तो यीशु मसीह 4 बाद उसके घर में पहुंचता है। घर में पहुंचने के बाद उसका दोनों बहन का नाम मरियम और मार्था है। तो वो लोग बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह, यदि आप आ जाते तो मेरा भाई नहीं मरता, ऐसे बोलता है। उस समय यीशु मसीह क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं उनको, सुनो, कोई बात नहीं है, मर गया तो कुछ नहीं है। उसमें यीशु ने उनसे कहा, दोनों बहनों से कहा, मार्था और मरियम से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? तो मरियम बोलती, विश्वास करती हूँ। तो 4 दिन के लाजरस जो कब्र में था, उसको यीशु मसीह नाम लेकर बोलता है, लाजरस बाहर आओ। तो वो मृतक क्या होता है, जी उठता है। तो यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वाला मरा हुआ भी जी सकता है, और हम लोग जो जिंदा है वो भी क्या है, अनंत जीवन पाते हैं। अनंत जीवन क्या होता है कि बाइबल बताता है और कोई नहीं बताता है। बाइबल बताता है अनंत जीवन क्या होता है। बाइबल ऐसे बताता है कि मरने के बाद बूढ़ा हो, जवान हो, जो बदमाशी करता है, बाइबल ने क्या कहा, चोरी न करना। क्या नहीं बोला? क्या नहीं करने के लिए बोला था? चोरी करना पाप है, हत्या करना पाप है, और क्या बोलते हैं, दूसरों को सताना पाप है, झूठा केस लगाना पाप है, गलत काम करना पाप है, मारपीट लड़ाई झगड़ा करना पाप है, और गंदे गंदे गाली गलौज करना पाप है। लेकिन लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। तो सब क्या है, पाप है। यदि वो व्यक्ति इसी प्रकार हत्या, चोरी, मर्डर सारा करते हुए मर जाता है, तो वो पापी व्यक्ति कहाँ जाता है, नरक जाता है। कहाँ जाता है? लेकिन जो यीशु मसीह पर हम लोग जो विश्वास करते हैं, जितने भी चोरी हत्या करके जो भी मरता है वो नरक जाएगा। लेकिन जो भी सही काम करेगा वो मर भी जाएगा तो अनंत जीवन पाएगा। मतलब जैसे यीशु मसीह जी उठा है, उसी प्रकार हम मरने के बाद भी सीधे कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। जो मरने का मतलब है कि क्या है, शरीर में तो लोग मरते हैं, शरीर मरने के बाद भी आत्मा भी मरता है, तो कहाँ जाते हैं, नरक जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह जैसे जी उठा है, हम लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जैसे जी उठा है, हम भी एक दिन ये पार्थिव शरीर चला जाएगा, मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा, राख का राख में मिल जाएगा। लेकिन जब यीशु मसीह जी उठा है तो कहाँ गया है, स्वर्ग में गया है। हम लोग ये विश्वास करते हैं मसीह लोग, फिर यीशु मसीह लेने आएगा, और यीशु मसीह जब बातों पर आएगा तो हम लोग भी जी उठेंगे। यहाँ पर बोलता, उसने उनसे कहा, सफेद मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है या नहीं है? देखो यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। मरकुस 16:6 में बोलता है, यीशु मसीह को क्या किया था, दफनाया गया।
तो दफनाया गया था तो यहूदी लोग जो कि दफनाया गया जगह में जाकर वो लोग क्या करते थे, कुछ सुगंध धूप लेके जाते थे और जलाए दिए जाते थे, जला दिया जाता था। उसी प्रकार वो लोग, उनका नियम था, जब उसको सुगंध धूप लेके गए तो वहां पर कौन था? स्वर्गदूत था। तो स्वर्गदूत ने कहा कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जिसको तुम ढूंढ रही हो, वो कब्र में नहीं है, वो क्या हुआ है? वो क्या हुआ है? है। इसीलिए आज हमारे जीवन में बहुत से दिक्कत, बहुत से तकलीफ, हम लोग इधर से उधर से घूमते हुए परेशानी से, दुख में, पीड़ा में, बहुत से चीजों में हम लोग संघर्ष कर सकते हैं, बहुत सी चीजों में दिक्कत हो सकता है, बहुत सी चीजों में दुख हो सकता है, कष्ट हो सकता है। लेकिन जो यीशु मसीह को हम मानते हैं, उससे हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा सारे चीजों को, जो समस्या है, जो दुख है, जो बीमारी है, जो रोग है, जो गरीबी है, मिट जा सकता है। क्या हो सकता है? मिट जा सकता है। लेकिन उससे हमें प्रार्थना करना। अब किसी को तुम जानोगे, तुम किसी को पहचानोगे, आप लोग कौन किसी से मांगोगे? ऐसे मांगोगे। इसीलिए यीशु मसीह से भी प्रार्थना करके मांगना होगा, तो उसे पहचानना होगा। इसीलिए बोला वो यह नहीं है परंतु जी उठा है, स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन बाद जी उठे। यीशु मसीह कितने दिन बाद जी उठे? हाँ, शुक्रवार को गुड फ्राइडे बोलते हैं। शुक्रवार के दिन यीशु मसीह क्या हुए हैं? मारे गए हैं, मारे गए हैं क्रूस में। कहाँ टांगे गए हैं? क्रूस में टांगा गया। उसके बाद में उसी दिन गाड़ा गया। उसके बाद शनिवार के कल दिन भर रहे। आज के दिन 2025 साल पहले परमेश्वर यीशु मसीह जी उठा। अब जी उठा कैसे? तो यीशु मसीह ने पहले अपने चेले लोगों को, अपने अनुयायी लोगों को, उनका वचन प्रवचन सुनते थे, उनको कहा था कि मैं अन्य जाति के हाथों में क्या करा जाऊंगा? पकड़वा जाऊंगा, मुझे पीटा जाएगा, मुझे कोड़ा लगाया जाएगा और मैं क्या हो जाऊंगा? क्रूस में टांगा जाऊंगा और फिर तीसरे दिन बाद क्या हो जाऊंगा? यीशु मसीह ने जो बोला वो हुआ। ये भाई बहन, आज हमारे जीवन में मुसीबत होगा, हमारे जीवन में परेशानी होगा, हमारे जीवन में कष्ट होगा, हमारा भाई बहन हमारा विरोध करते होंगे, हमारा जो कहते हैं ऐसा नहीं दिखाई दे रहा होगा। लेकिन यीशु मसीह ने पुराने नियम से प्रभु यहोवा ने हमें प्रतिज्ञा का वचन दिया। ढाढ़स मानो मैंने संसार को प्रतिज्ञा। लेकिन सुनिए, अब वो प्रतिज्ञा का वचन चेले लोग भी क्या हो गए थे? भूल गए थे। यीशु मसीह ने तीन बार बोला था कि मैं अन्य जाति के हाथों से क्या हो जाऊंगा? 3 बार भविष्यवाणी किया था। केवल उसके बाद जब यीशु मसीह को क्रूस में टांग दिया गया, टांगने से पहले तीनों चार कोई चादर छोड़ के भाग गए। पतरस को पूछा जा रहा है कि सुनो, तुम भी गलीली नासरत के पास था? तो नहीं, हम कभी नहीं थे। एक दासी से डर रहा है, एक सिपाही से डर रहा है। देख रहा है कि क्या क्या होता है। आपके जीवन में डर आएगा। उसके बाद यीशु मसीह जब घरे गए, अब उन्होंने सोचा कि कहानी खत्म। आज मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर एक भविष्यवाणी को लेके आया है। आप और हमारा जीवन में बहुत से समस्या, बहुत से कठिनाई, बहुत से दुख आता है, तो वो प्रतिज्ञा का वचन लगता है कि आप खत्म। इसलिए लोग क्या हो गए थे? अरे जी उठा है, कैसे जी उठा है? सब क्या हो गए? चौंक गए। क्या हो गए? चौंकने लगे, अचंभित मारने लगे। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, आप आज सुन लीजिए कान खोलकर। आज हमारा परिस्थिति मरते जा रहा होगा, हमारा परिस्थिति कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, हम परिस्थिति के कारण डर रहे होंगे, हमारा उम्मीद खत्म हो गया, कुछ नहीं है, ऐसा हो रहा होगा। लेकिन अचानक हमारे जीवन में पुनरुत्थान की शक्ति पैदा हो जाएगी। भविष्यवाणी में क्या हो जाएगा? अचानक। लेकिन आप भरोसा कीजिए। क्या कीजिए? उन लोगों ने भी भरोसा नहीं किया था, क्योंकि 3.5 साल तक उन लोगों ने खाया पिया, यीशु मसीह का चिन्हों को, चमत्कारों को देखा और यीशु मसीह के साथ जब चल रहे थे तो वो सोच रहे थे कि दाएं तरफ जाएं कि बाएं तरफ जाएं। जब आपका राज्य आएगा तो क्या हमें दाएं तरफ रखिएगा कि बाएं तरफ रखिएगा?
चेले लोगों ने बोला दाएं तरफ बाएं तरफ और जितना के पथ के पीछे कौन संसार के लोग चलते हैं, मैं संसार में राज करने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें संसार को ऐसा सिखाने आया हूँ कि तुम यदि बड़ा बनना चाहते तो क्या बनो, छोटा बनो, यदि छोटा बनना चाहते तो बड़ा बनो। जब तक हम मसीह यीशु में छोटा नहीं बनेंगे कभी भी बड़ा नहीं बन सकते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे थिस्सलुनीकियों 4:14 में बोलता है, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा तो वैसा ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ क्या करेंगे, जिलाएंगे। क्या करेगा, जिलाएगा। इसीलिए फिर यहाँ पर मोती 28:5 और 6 में कहा गया है कि स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो। पहले शब्द का क्या था, मत डरो। सीधे लोग तो थरथरा के डर के क्या हो गए, वहाँ में घुसे हुए हैं और भागे हुए हैं, लेकिन तुम मत डरो। रोने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं। तुम क्या नहीं करो, मत डरो। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह यह नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, जहाँ प्रभु कब्र में था, वह अब नहीं है। एक भविष्यवाणी हुआ है मेरे प्रिय भाई बहन है। आप अब कब्र में मत ढूंढिए अपने परिस्थिति को, यहाँ दुख है, वहाँ दुख है, वहाँ सुख है, यहाँ बेचैन है, यहाँ वो नहीं है। दिल को खोलिए, क्या कीजिए, समझ की आत्मा पवित्र आत्मा देता है। आज जितने भी आप लोग जो कब्र में ढूंढ रहे हैं मत डरो और कब्र में ढूंढना छोड़ दो, क्योंकि अपने प्रतिज्ञा के अनुसार आप परमेश्वर आज से लेकर आपके जीवन में सभी चीजों में पुनरुत्थान करेगा। आपके आर्थिक स्थिति को परमेश्वर पुनरुत्थान करेगा, आपके बिजनेस को परमेश्वर पुनरुत्थान करेगा, आपके गर्व को परमेश्वर पुनरुत्थान करेगा, आपके नौकरी को परमेश्वर पुनरुत्थान करेगा, आपके घर जमीन को पुनरुत्थान करेगा, आपके बाल बच्चों को भी परमेश्वर पुनरुत्थान करेगा। आमीन। किसी भी परिस्थिति में मत डरो, यीशु मसीह का वर्णन नहीं है, पुनरुत्थान हुआ है, मत डरिए। आप किसी भी प्रकार की समस्या में क्यों न हो, आप पुनरुत्थान में जा रहे हैं, आपको सताया जा रहा है, आपको विरोध किया जा रहा है, किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, आपका धन पुनरुत्थान हो रहा है, आपका मन पुनरुत्थान हो रहा है। आप अभी तक जो ढूंढ रही हो, आप जो अभी तक ढूंढ रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में आप प्राप्त करने वाले हैं। आपके लिए भविष्यवाणी वर्ड है मेरे प्रिय भाई बहन, आप जो ढूंढ रहे हैं आपको मिलने वाला है। क्योंकि मत्ती 28:5-6 में बोला है कि यहाँ मत ढूंढो, क्योंकि वो अपने वचन के अनुसार क्या हुआ है, जी उठा है। यदि वो वचन के अनुसार जी उठा है तो निर्गमन 15:26 में बोला कि मैं तेरा यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। आज आपका शरीर में चंगाई पुनरुत्थान हो रहा है। परमेश्वर ने बोला कि भजन संहिता 107:20 के वचन में बोला कि सुनो, मैं अपने वचन को भेजकर तुम्हें क्या करूंगा, मृत्यु के खालत से निकलकर तुम्हें जीवन, तुम्हारे अंदर मैं जीवन बहाल कर दूंगा और तुम्हें मैं चंगा करूंगा, क्योंकि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। नीति वचन 4:20-22 में बताया कि परमेश्वर का वचन अपने आंखों से, अपने होठों से, अपने क्या बोलते हैं कानों से सुन और ओझल होने मत दे, क्योंकि सारा तेरे शरीरों को चंगा करने वाला वही परमेश्वर का वचन है। आपके जीवन में आज नीति वचन पुनरुत्थान होते जा रहा है। आज आप ढूंढो मत, परमेश्वर का प्रतिज्ञा पूरा हो रहा है। गिनती 23 में परमेश्वर ने बोला है कि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। याकूब के घराना पर, अब्राहम इसहाक याकूब के घराना पर कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र, कोई भी जादू टोना नहीं लगेगा। तू मत डर, क्योंकि तुझ पर, क्योंकि तेरा सुरक्षा करने वाला परमेश्वर मैं हूँ। परमेश्वर बोलता है रात और दिन दोपहरी के बाण और रात में चलने वाला महामारी से तुझे कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आज उस बात प्रतिज्ञा को पुनरुत्थान कर रहा, रिसीव कर लेना। तकलीफ आता है, इसलिए मेरे भाई मेरे बहन आज सुनने वाली बात है
कि आपके जीवन में सारे चीज जितने भी आप संघर्ष कर रहे हैं आज पुनरुत्थान हो रहा है। आपके जीवन में पुनरुत्थान हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि मैं तीसरा दिन बाद जी उठूंगा। अब वो कब्र में नहीं है, वो जी उठा है। क्या उठा है? ये गवाही आदमी नहीं दे रहा है, ये गवाही स्वर्ग दे रहा है। कौन दे रहा है? स्वर्ग के स्वर्गदूत दे रहा है। आज आपका मन और मेरा मन जो कुछ भी कहे आज स्वर्ग से बोल रहा है। जितने भी मेरा वचन सुनेंगे और सुनने वाले हैं, आपके जीवन में हर एक चीज जो है पुनरुत्थान हो रहा है। वो मरे हुए जगह में मत ढूंढिए, जीवन पुनरुत्थान में ढूंढिए, जो यीशु में ढूंढिए, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है तो आपका जीवन भी पुनरुत्थान की ओर जा रहा है। आमीन। इसलिए बोल रहा है, यहाँ पर फिर बोल रहा है पहला पत्रस 1:3 में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। आज हमारे जीवन में नया जन्म है। सब बोलिए तो हमारे जीवन में क्या है? हमारे जीवन में क्या है? नया जन्म है। इसलिए सुनिए, नया जन्म है तो नया जन्मे हुए व्यक्ति जिस घर में जन्मता है, जिस जगह में जन्मता है, जिस भाषा के जगह में जन्मता है, जो जिस घर में जन्मता है उसी चाल चरित्र में रहता है। हाँ, भेज खाने के घर में जन्मा तो खाली साग सब्जी खाएगा, मांस मछली खाने के घर में जन्मे तो मांस मछली खाएगा। तो हम यीशु के घर में जन्मे। हालेलुया। इसलिए आज आपके जीवन में जितने भी पुरानी बात है, नई सृष्टि हो गई है। आप पुनरुत्थान की ओर जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? पुनरुत्थान की ओर जा रहे हैं। आप शक्तिहीन होंगे लेकिन शक्ति की ओर जा रहे हैं। आप जिस चीजों के लिए अपने 6 महीने साल भर प्रार्थना किया है, आप नौकरियों के लिए प्रार्थना किया है, आपका केस फाइनल करने के लिए प्रार्थना किया है, अपने जमीनों के लिए प्रार्थना किया है, सारे रुके हुए चीजों को आज परमेश्वर के महिमा के राजा आपका जो परिस्थिति में स्वर्ग से गवाही दे रहा है कि आपका परिस्थिति पुनरुत्थान हो रहा है। आपका परिस्थिति क्या हो रहा है? पुनरुत्थान हो रहा है। आज आप भले गरीब हैं, आज आप भले कुछ भी हो, आपके जीवन में विश्वास कीजिए, आपके जीवन में पुनरुत्थान हो रहा है। आपका घर घराना परिवार मरे हुए जैसा आपको लगेगा कि वचन के अनुसार आप जी रहे, उनके घर परिवार में अशांति है, लेकिन आपके जीवन में आपके घर परिवार में जो घर परिवार में अशांति, परमेश्वर अपने शांति को स्थापित करके पुनरुत्थान कर दे रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन फिर बोलता है, क्योंकि हमारा क्या हुआ है? जीवित आशा के लिए नया जन्म हुआ है। बड़ी दया से हमें ये दिया है कि जीवित आशा दिया है। दया कैसे प्रकट किया? हमारे जगह में यीशु मसीह मर कर पुनरुत्थान हुआ। दूसरे कोरिन्थियों 5:14-15 में लिखा है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। क्या? इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। जब यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, एक के लिए मरा तो सब हम भी क्या हो गए? विश्वास करने वाले मर गए। क्या हुए? मर गए। पुराना स्वभाव, पुराना चरित्र, गाली गलौज, चोरी, हत्या, ठगना, लोभ, लालच मर गया है ना। लोभ लालच मरे तो अचानक, हाँ भाई हमको होना चाहिए। लोग प्रभु के लोग रहते हैं, प्रभु के लोगों ने बोला है, हाँ हमने बोला था नहीं लाएंगे तो ऐसे करेंगे, लाएंगे तो अपना इच्छा सो इच्छा, ऐसी सो इच्छा जारी करने वाला को परमेश्वर जानते स्वर्ग खोलने लगता है। क्या खोलने लगता है? आज स्वर्ग से गवाही है मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, गवाही है। क्या गवाही है? सबके लिए एक मरा तो हम भी क्या हो गए? उसके साथ मर गए। और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए परंतु उसके लिए जिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। आमीन। और यीशु हमारे लिए मरा, हमारे लिए जी उठा। आमीन। हमारे लिए मरा, हमारे लिए जी उठा है। तो हम उसी के साथ क्या हो गए हैं? पुरानी स्वभाव को क्या हो गए हैं? मर गए हैं। हम जीवित हैं।
हम पुरानी बातों को छोड़ दिए हैं, हमारे जीवन में नया शुरुआत हुआ है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, और क्या बोलता है पहला कुरिन्थी 15:3-4 में फिर बोलता है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। किसके पापों के लिए मर गया? और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। किसके लिए मरा? किसके लिए जी उठा? अरे कोई आपका दोस्त आपके लिए मर सकता है लेकिन फिर जी उठा। दूसरा बात, खो दिए, कितना अच्छा आदमी था, खो दिए बोलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमने उसको महिमा में पाया है। क्या चीज में पाया है? पाप सवाल को लेकर क्रूस में मारा गया और हमारे नीचे उठा। आमीन। इसीलिए तो वो दावे के साथ बोलता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं क्या दूंगा। आमीन। उसके साथ हम भी मर गए और उसके साथ हम भी जी उठे। अब हम नहीं, यीशु मसीह हमारे अंदर जीता है। तो हमारा लड़ाई नहीं परमेश्वर यीशु का लड़ाई है। अब यीशु लड़ेगा हमारी ओर से। मतलब शक्ति को आप देखते रहिए, खाली उसको गुणगान गाते रहिए, धन्यवाद देते रहिए और उस प्रतिज्ञा को आप घोषणा करते रहिए। आमीन, हालेलुया। तो फिर कुरिन्थी 15:21 में, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। आदम के द्वारा क्या आई? सारी मृत्यु आया। मनुष्य के द्वारा मृत्यु आया था। परमेश्वर ने मनुष्य के द्वारा मृत्यु आया था। मनुष्य का रूप धारण करके मनुष्य होकर उसने जीवन भी दिया। मृत्यु में भी वही जाता है और पुनरुत्थान भी वही होता है। एक एक काम में परमेश्वर ईमानदारी से आगे बढ़िए। अपने धनों को, अपने कामों को मत देखिए, परमेश्वर को समय देते हुए आगे बढ़िए। एक एक काम परमेश्वर करने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए फिर बोलता है, एक के द्वारा मृत्यु आई, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा ही मरे हुओं में से क्या आया? पुनरुत्थान भी आया। इसीलिए सुनिए, हम गलती कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ाता है तो मृत्यु आता है, फिर यीशु मसीह से विश्वास करते हैं, हमारे जीवन से क्या आता है? पुनरुत्थान आता है। आमीन। इसीलिए हम पुनरुत्थान कर सकते हैं। आप अपने परिवार को सारा पुनरुत्थान में बदल सकते हैं। आमीन। और ये जानते हैं, बोली से भी नहीं होगा, वचन से भी नहीं होगा, ईर्ष्या से भी नहीं होगा, डांट से भी नहीं होगा, ताना मारने से भी नहीं होगा। ये प्रार्थना, विनती और परमेश्वर पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके होने के कारण होगा। और हर एक बंधन टूटते जाएंगे और हर एक द्वार, बंद द्वार क्या होते जाएंगे? खुलते जाएंगे। अब यहाँ फिर पढ़ते हैं रोमियो 6:5-6, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्या हो गया? क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दास्तव में न रहें। अब हम पाप के दास्तव में नहीं है, क्योंकि सारा क्या हो गया है? ताकि पाप का शरीर क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। अब हम व्यर्थ में जीने वाला व्यक्ति नहीं है, पुनरुत्थान में जीने वाले। हालेलुया। इसलिए सुनिए, व्यर्थ बातों में शैतान क्या करता है? उलझाने के लिए, क्योंकि प्रार्थना में बैठेंगे, उसका आवाज सुनेंगे, वचन में बैठेंगे तो वो हार जाएगा। तो वो षड्यंत्र करता है, आपके दिमाग को खलबलाने का कोशिश करता है, नाना प्रकार के बातें लाता है। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, फिर जानते हैं इब्रानी 13:20 क्या कहता है? अब शांति का दाता, आमीन बोलिए। अब शांति का दाता वो हमारे लिए मरा, हमारे लिए जी उठा। अब हमारे पापों को लेकर मरा और हमारे लिए जी उठा। अब यीशु मसीह हमारे अंदर है। कहाँ है? अब यीशु मसीह कहाँ है? हमारे अंदर है। इसीलिए जिसके पास पवित्र आत्मा है, जो यीशु मसीह ने बोला कि प्रतिज्ञा के अनुसार मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा, वो व्यक्ति अशांत नहीं रहता है और किसी को अशांति नहीं करता, वो शांति देता है। इसीलिए आपका यदि चरित्र स्वभाव किसी को अशांत करने में और अपने अशांति में आप
गड़बड़ा रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि हमें कहाँ जाना चाहिए, पवित्र आत्मा के पास जाना चाहिए, यीशु के पास जाना चाहिए। उसको बढ़ावा नहीं दीजिएगा। इसीलिए बोलता हूँ अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन बादशाह के लहू के गुण से मरे हुए से जिला कर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात से सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगन युग होती रहे। आमीन। यीशु मसीह का इच्छा योजना और यीशु मसीह को भाने वाला काम हमें करना चाहिए। आमीन। तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगन युग होती है। कब तक होती है? तो सुनिए मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह ने बोला पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मर गया वो भी पुनरुत्थान होगा, लेकिन जो जी रहा है वो अनंत का जीवन पाएगा। यही युगन युग के लोग हम। तो ये युगन युग के लोग जो अनजाने उजाने वाले लोगों से हमको डरना क्यों है? हाँ? डरने की जरूरत, लेकिन हमारे मुंह से स्वयं वर्ड निकलना चाहिए। क्या वर्ड निकलना चाहिए? यीशु मसीह ने कहा 3 बार, सुनो मनुष्य का पुत्र अन्य जाति के हाथ में क्या हो जाएगा? पकड़वाया जाएगा, मिटाया जाएगा, घोड़ा लगाया जाएगा, पुरुष में टांगा जाएगा, गाड़ा जाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरा दिन बाद जी उठेगा। सुनो, जी उठेगा और वो लोग जी उठेगा। तो मैंने उसने बोला था फिर मैं गलील में मिलूंगा, पहले भविष्यवाणी किया था नहीं किया? बोला था कि मैं फिर गलील में मिलूंगा। सब चेले को पता था, लेकिन चेले लोग तो वहां भी नहीं गए। अब सब पता साफ, क्या बोले? सब पता साफ है, क्योंकि आप चिंता फिक्री कच गन अपना जीत, अपना घमंड, अपने अहंकार, अपना चिंता, कोई तो क्या करता है गुस्सा में आपको कुछ समझा रहा है, पवित्र आत्मा सुनने नहीं करेगा, 4 शब्द और बोल डालिएगा, क्या करिएगा? इसमें जानते क्या होता है? उसको शब्द को आप चिंता फिक्री के कारण, दबाव के कारण सुन ही नहीं पाएंगे। उसी प्रकार चेला इतना फिक्री था कि वो कहाँ गई? कब्र में गई। अब क्या करते हैं? लेप लगा देते, धूप को जला देते। लेकिन आगे उसके बाद में कब्र में यीशु मसीह नहीं निकला। और स्वर्गदूत कहता है कि जिस प्रकार उसने वचन बोला था, या मत ढूंढो, वो अपने वचन के अनुसार क्या हुआ है? वो अपने वचन के अनुसार हमें पुनरुत्थान की ओर ले जा रहा है, विजय की ओर ले जा रहा है, आकाश से सकाल की ओर ले जा रहा है, अपवित्रता से पवित्रता की ओर ले जा रहा है, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जा रहा है, बीमारी से संगाई की ओर ले जा रहा है, कुकर्म से भलाई की ओर ले जा रहा है, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जा रहा है, मूर्खता से बुद्धि की ओर ले जा रहा है, हमें छोटे व्यक्ति से बड़ा व्यक्ति की ओर ले जा रहा है, हमें अपमानित लोगों को सम्मानित की ओर ले जा रहा है, क्योंकि सब पुनरुत्थान का शक्ति है, उसका वादा है। क्योंकि उसने कहा है सुनो संसार को मैंने जीत लिया, तो घास मानो मत डरो, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं। लेकिन बहाना बना के कोना में घुसने वाला बुलाए हुए लोग हैं। कौन लोग हैं? बुलाए हुए लोग कोना में घुस के क्या करेंगे? एकदम परेशान करेंगे और दूसरा का चुप्पी करेंगे। उसके बाद बोलेंगे पापा अंतिम की पापा अंतिम की मैया बोलते रहेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने बोला तुम्हारे पृथ्वी में न तो कोई स्वामी है न तो गुरु है, एक ही स्वामी एक ही परमेश्वर है जो स्वर्गीय पिता है। पिता को धन्यवाद दीजिए, पुत्र का लहू अभी भी काम कर रहा है, पवित्र आत्मा के साथ है। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं तो ये आपका है, आज आपके लिए है। आमीन, आपके लिए है, क्योंकि मैं कमजोर हूँ, मैं असामर्थ्य हूँ। मेरे प्रार्थना के द्वारा नहीं, परमेश्वर आपको प्रेम करता है कि आपके जीवन में एक एक जीवन में आप परमेश्वर काम करने चाहता है। कितने लोग चाहते हैं कि आपके जीवन से गरीबी हट जाए?
कितने चाहते हैं कि आपके जीवन से अशांति हट जाए? हाँ? कितने लोग चाहते हैं कि आप असफलता से सफलता की ओर जाएं? कितने लोग चाहते हैं कि बीमारी से क्या बोलते हैं चंगाई की ओर जाएं? कितने लोग चाहते हैं कि अशांति से शांति की ओर जाएं? कितने लोग चाहते हैं कि अमेर मिलाप से मेल मिलाप की ओर जाएं? कितने लोग चाहते हैं आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार हो? ये आपको परमेश्वर प्रेम करता है, आपके लिए करने चाहता है। आपके लिए यीशु मसीह मरा है तो आपके लिए यीशु मसीह जी उठा है, इसीलिए कब्र में ढूंढो मत। कब्र में ढूंढने का मतलब है शोक और दुख। यही तो रखते थे, यही रखते थे 50 रुपया नहीं मिला, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। एक कप फूट गया, बेचारा कितना अच्छा कप था, प्लेट फूट गया, बेचारा कहाँ लाएंगे क्या? हम बोलते और एक छोड़ो, 2 गुण नया आएगा। आमीन। एक और फोड़ो। आमीन। 50 रुपया हो गया है ना, 50 रुपया और फेंक दो, किसी को जरूरत होगा फेंक दो, किसी को जरूरत होगा। वो पैसा मिलता ही किसी न किसी को मिल के ले जाता, अच्छा से खा लेगा। आमीन। फिर सुनिए फिलिपियों 3:10, और मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। क्यों? क्योंकि यह मत्ती 20:18-19 में क्या बोलता है कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के साथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे। कैसे के योग्य ठहराएंगे? क्योंकि वो तो घात के योग्य नहीं था। क्या ठहराएंगे? ये निर्दोष है, ये निष्कलंक है, मैं इसके लिए हाथ धो देता हूँ, इसमें मैं कोई भी गुनाह नहीं पाता हूँ। इसमें ये निर्दोष निष्कलंक निष्खोट व्यक्ति है, ये पापी नहीं है, ये धर्मी है। ये धर्मी व्यक्ति का मैं कसूरवार होने नहीं चाहता हूँ। पिलातुस राजा ने क्या कर दिया? हाथ धो दिया। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, ये मृत्यु को योग्य है। यीशु मसीह ने पहले ही बोला था, अन्य जाति के हाथ में सौंपेंगे कि वे उसे ठट्टों में उड़ाए। क्या करेंगे? पहले ठट्टा करेंगे। आज यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में ठट्टा करने वाले लोग क्या हो रहे हैं? आपसे परमेश्वर दूर कर देगा। क्योंकि 3 दिन पहले गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह को खड्डों में उड़ाया गया था 2025 साल पहले। आज परमेश्वर वो सारी चीजों को विजय होकर वो जी। अब यीशु मसीह आज आएगा, तो कोई खड्डे में उड़ा सकता है? तो परमेश्वर का पुत्र तो क्रूस से उतर बोल सकता है, महिमा में बदल गया। कल का खड्डा आज आपके जीवन में महिमा में बदल गया। सुनो भाई बहन, क्या हो गया है? आपका कल का ठंडा क्या हो गया है? महिमा में बदल गया है। ये ठंडे में उड़ाएंगे और कोड़े मारेंगे। क्या मारेंगे? और क्रूस पर क्या करेंगे? चढ़ाएंगे। पहले क्या करेंगे? कोड़ा मारने का मतलब आपके जीवन में दुख आना, कमी आना, कष्ट आना, दोष आना, लोगों के द्वारा सताव होना। आमीन, हालेलुया। आपके जीवन में आप थोड़ा नहीं लगेगा इसी वक्त, इसी समय से, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में महिमित हुआ है। क्यों नहीं लगेगा? मेरे जीवन में भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगे हूँ। यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा मैं क्या हो चुका हूँ? चंगा हो चुका हूँ। यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा मेरा घर घराना परिवार चंगा हो चुका है। यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा मेरा परिवार में घर घराना में शांति आनंद मिल चुका है। आमीन। पहले ये चंगाई मुझे महसूस करना होगा। क्या करना होगा? ये चंगाई किसको महसूस करना होगा? मुझे महसूस करना होगा। उसके बाद क्रूस में टांगने का मतलब अंतिम यात्रा। क्या यात्रा? अंतिम यात्रा, पाप के ताड़ना। अब यीशु मसीह के नाम से हमारा पुराना स्वभाव, पुराना चरित्र, गरीबी, कठिनाई, मुश्किल, परसों के दिन, अच्छा दिन, गुड फ्राइडे के दिन हम लोग क्रूस में टांग दिया। 2025 का जितना भी विपत्तियां, जितना भी बीमारी, जितना भी मुश्किल हमने कहाँ टांगा? क्रूस में टांग दिया। अब हम जी उठे। क्रूस का दुख हमें उठाने की आवश्यकता नहीं है। क्रूस उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा क्रूस उठाया है।
बस उसके साथ सहभागी होने की जरूरत है। इसीलिए तो परमेश्वर ने बोला, हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूँ। मेरा नम्रता और दीनता का जुआ अपने कंधे पे ले लो। अब बस उसका सहारा, उसका वचन का जो है भार है, वो अपने कंधे में लेकर घोषणा करते जाओ। इसलिए क्रूस पर चढ़ाए और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। आमीन। आज हमारा तीसरा दिन है जो जिलाया गया है। आज हमारे जीवन में 2025 में हमारे जीवन में जो आज का तीसरा दिन है, पुनरुत्थान का दिन है। ये दिन एक मिनट एक सेकंड कमेगा नहीं, हम पुनरुत्थान में सबको चलेंगे। जो वचन पर दृढ़ता पूर्वक उस वचन को पकड़ के आगे बढ़ेगा, दृढ़ता से चलेंगे। हमें सारे द्वार को परमेश्वर खोल दे रहा है, सारे जंजीरों को परमेश्वर तोड़ दे रहा है, सारे बेड़ी को तोड़ दे रहा है। परमेश्वर हर एक कैदों में पड़े हुए को रिहाई कर रहा है। आमीन। इसलिए बोलता है फिर अब यूहन्ना 20 का 8-9 में बोल रहा है, तब दूसरे चेलों भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझते थे कि उसने मरे हुओं में से जी उठना होगा। तो वो लोग बात को नहीं समझे थे, लेकिन वो लोग कब्र में जाके देखे, कब्र खाली है, तो उन लोगों को क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ बात पूरा हुआ। अब चिंता, आपको विश्वास करना है पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ मेरे लिए पूरा हुआ। ऐसा 41:10 में बोलता है परमेश्वर, इधर उधर मत ताक, मैं तुझे दाहिने हाथ से क्या कर रहा हूँ? संभाले हूँ। क्या बोल रहा है? यीशु मसीह जब जी उठे, क्या हुए? प्रतिज्ञा के अनुसार वो स्वर्ग में चले गए। क्या हुए? स्वर्ग में चले गए। उसके बाद परमेश्वर पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला, सुनो ढांढस मानो, तुम्हें अनात्मा मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या नहीं छोड़ूंगा? मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा। क्या भेजूंगा? पवित्र आत्मा पाया। लोगों ने मंदिर के लकड़े को यूहन्ना पतरस ने संगा किया, चलने वाला बनाया। उसके बाद 3000 लोग प्रभु में ग्रहण किए। उसके बाद जानते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते 4 तक जाएंगे ना, उनका सारा धन साझा हो चुका है। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह यही है। उसी अनुग्रह को जब समझने लगते हो ना, सबका साझा हो जाता है। इसीलिए तो परमेश्वर ने बोला, सुनो कंगालो, तुम्हें मैं धूरी पर से उठाकर राजाओं और हाकिमों के साथ लाइन में बैठा दूंगा। तेरा हो या ना हो, तू उसी थाली में खाएगा। जब तक आप एग्री नहीं होंगे यीशु मसीह से, इसको तोड़ दीजिए, प्रभु मैंने गलती किया, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, तो आपको परमेश्वर जानते हैं मृत्यु के खाड़न में से आपको निकाल के जानते, जीवन बहाल करके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उस जंजीरों को टुकड़े टुकड़े करके तोड़ देगा। लेकिन जानते हैं दौड़ना आपको पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आपसे और हमसे परमेश्वर प्रेम करता है, हमारे लिए मरा है, हमारे लिए जिया है। आपके लिए नहीं जिया है, आपके लिए नहीं मरा है, तो आप नहीं मरे हैं तो पुनरुत्थान को भी आप क्या बोलते हैं, चख नहीं पाओगे। क्योंकि मृत्यु को जो चखा है वही जीवन को भी चखेगा। बोला था उसने, क्या होगा? मैं जी उठूंगा बोला था। तो उस बातों को समझ में बाद में आया। इसलिए आज जो भी हो जाए न हो जाए, हमें परमेश्वर एक दिन समझा ही के रहेगा। आमीन। लेकिन बात यह है मेरे प्रिय भाई बहन, दुख वाली बात क्या है, उतना दिन का जो उलझा हुआ, जो शैतान से जो उलझे है ना, वो हमारा समय क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी को जेल में ले जाके 4 साल रख दिया, उसका 4 साल का मेहनत का जेल वाला देता है, वो देता है। हाँ? खाली आपको क्लीन चीट करके दिखाई कि बेकसूर है, लेकिन 4 साल का समय गया ना। उसी प्रकार आपको शैतान 4 साल का आशीष को क्या कर देना चाहता है? रोक देना चाहता है। आप सच में प्रभु में लगातार आगे बढ़ते, सही प्रकार से बढ़ते, आपके जीवन में, आपके पति के जीवन में किसी भी प्रकार का हानि, किसी भी प्रकार का तूफान, किसी भी प्रकार का मृत्यु, और आपको जितना भी नौकरी का जो कितना साल से रुका वो लॉस है, ये घाटा अब शैतान ने करवाया है।
लेकिन आप कहते हैं हे परम प्रधान परमेश्वर यहोवा, उस जितने भी शैतान ने छीना है उसको आप पुनरुत्थान में बदल दीजिए, हम आपसे चाहते हैं। क्योंकि सोना भी आपका है, चांदी भी आपका है, पृथ्वी भी आपका है, स्वर्ग भी आपका है। परमेश्वर भरपाई करेगा, भरपाई ही नहीं 100 गुना ज्यादा देगा मेरे प्रिय मित्रों भाइयों बहनों, आमीन। लेकिन आप हिम्मत न हारे हैं। इसीलिए यहाँ पर प्रकाशित वाक्य आपको 20 का 12-13 में इस प्रकार से कहता है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया, और समुद्र ने उस मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अंधलोक ने उस मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हम अपने कामों के अनुसार प्रतिफल पाते हैं, कैसे के अनुसार। इसलिए हमारा काम नहीं, अब हम परमेश्वर का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? परमेश्वर का। हाँ, मेरा काम नहीं, अब हम किसका काम करेंगे? मेरे काम के अनुसार तो स्वर्ग में न्याय होगा, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जब चलूंगा तो किसका काम होगा? परमेश्वर का इच्छा और परमेश्वर की योजना का काम होगा। और हम परमेश्वर का काम करेंगे तो प्रेम है परमेश्वर, और प्रेम का कोई व्यवस्था, कोई न्याय नहीं है, आमीन। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों भाइयों बहनों, हर एक आग से हो या मिट्टी में हो, जो भी हो, छोटे बड़े जितने भी मरे हुए लोग क्या होंगे आने वाले दिन में? परमेश्वर के शब्द से। किसके शब्द से? पुनरुत्थान होंगे, और पुनरुत्थान होंगे तो परमेश्वर ने बोला कि पुनरुत्थान जीवन मैं हूं। जो मर गया हो वो भी जी उठेगा, और जो जीवित है वो अनंत जीवन हमारा है, अनंत जीवन मेरा है, अनंत जीवन। इसीलिए अनंत जीवन ही मेरा है तो सब कुछ भी मेरा ही है, आमीन। सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरा है, स्वर्ग भी मेरा है, पृथ्वी भी मेरा है। तो मेरा है तो सुनिए, सारे लोग क्या है? मेरी है, आमीन। अपने अधिकार को जानिए। किसको जानिए? और परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के शब्दों के द्वारा न्याय में जी उठे हैं, तो आज परमेश्वर के शब्दों के द्वारा हमारा सब कुछ बदलने वाला है। बदलेगा ना? यीशु मसीह में आने से विश्वास होना चाहिए। उसके बाद में फिर बोलता है, प्रकाशित वाक्य 20:6 में बोलता है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हम लोग कितने वर्ष राज्य करेंगे मसीह के साथ? 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। कितने वर्ष तक? अभी यीशु मसीह बाद में आएगा, हमें लेके जाएगा कितना साल? और हम लोग याजक होंगे। क्या होंगे? याजक का मतलब मेन पुजारी। कौन से पुजारी? हमने पहला पुनरुत्थान को पाया है ना? पहला पुनरुत्थान को पाया है कि नहीं? बोलिए, पहला पुनरुत्थान को पाया है ना? तो राज्य करेंगे। क्या करेंगे? और राज्य कौन करेगा? शैतान करेगा। हमारा दुख करेगा, हमारा बीमार करेगा, हमारा सर्दी करेगा, हमारा बुखार करेगा, हमारा पेट दर्द करेगा, हमारा डायबिटीज करेगा, हमारा टीबी करेगा, हमारा कैंसर करेगा, हमारा फोड़ा फुंसी घाव करेगा, हाँ? हमारा शरीर का हड्डी का कैंसर काम करेगा। राज कौन करेगा? राज यीशु मसीह के साथ हम राज करेंगे, स्वस्थता के साथ, आनंद के साथ, आमीन। पहला पत्र 3:21 पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब उन्हें बताता है, जिससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के बस में हो जाने का अर्थ है। हम किसके बस में हैं? यीशु मसीह कब्र में था। कहाँ था? सबको लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ? यीशु मसीह को लोग राजा बनाना चाहते थे,
क्योंकि भरपेट उन्होंने खाना खाया। छीना चमत्कार देखा गया था, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं थी। अब 2 रोटी ले जाओ, अब उन लोगों ने सोचा होगा जादू होता होगा, 2 रोटी ले जाओ तो 10,000 15,000 खा लेता। 2 मछली ले जाओ, टोकरी मछली हो जाती है। इसीलिए वही राजा बनाने वाले लोग, वही इसमें पीछे चलने वाले लोग, वो लोग अपना मोटो को उसको देखकर क्या कर रहे थे, बिचका रहे थे। क्या कर रहे थे? राजा हम उतना पावर रहता तो अभी उड़ा देते। क्या करते थे? लोग बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? चेले लोग भी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा 3 बार भविष्यवाणी हुआ है, पता ही नहीं है कितना बार भविष्यवाणी किया था इसमें। 3 का मतलब परफेक्ट क्या है? मनुष्य का मतलब जरूर मरेगा। क्या मरेगा? और पूछेगा भी, वो लोग भी चेले लोग भी भूल गए। हाँ? तो उसके बाद में ये लोग कवर में जाते हैं। कवर भी क्या हुआ है? मोर। और वहाँ कोई पब्लिक जाके खोलेगा उसको, रोमी साम्राज्य के कानून के अनुसार जैसे यीशु मसीह को मारा गया था वैसे ही उसको भी मारा जाता, क्योंकि वो मोहर नहीं खोला। उसके बाद मोहर खोलता, लेकिन उस समय जो मोहर का जो ड्यूटी कर रहे थे वो लोग कितने बड़े बड़े शूरवीर भाले लेकर क्या कर दिया गया था? खड़ा कर दिया गया था। यदि पतरस यूहन्ना 4-5 स्त्री वहाँ कवर का जो है गेट हिला नहीं जाती तो भाले से क्या कर देते? वो लोग मार देते। हालेलुया। आपका और हमारा परिस्थिति ऐसा ही होगा। लेकिन बाइबल कहता है कि पत्थर से यीशु मसीह क्या हुआ था? ढका हुआ था। क्या हुआ था? बड़ा पत्थर था, कोई लुढ़का नहीं सकता था। समस्या क्या था? बड़ा था, पत्थर कोई लुढ़का नहीं सकता था। लेकिन बाइबल कहता है कि 2 स्वर्गदूत आए और पत्थर को लुढ़का दिया। मैंने कुछ शुक्रवार को एक भविष्यवाणी किया था, पूरब में, दक्षिण में, उत्तर में 3 स्वर्गदूत हमारे लिए उतर चुका है और बड़े बड़े पत्थर को हटाकर पुनरुत्थान के शक्ति में हुए यीशु मसीह को पवित्र आत्मा में महिमा में हमें मिलाने वाला है। खत्म हो गया बस।